नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल EMA वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति अभ्यास 8A के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें मैं आपको कुछ अभ्यास के प्रश्नों को एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अध्याय 8 से संबंधित सभी जो थियरी है, त्रिकोणमिति क्या है, उसके सभी फार्मूले कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था। क्लियर? तो आज एकदम बेसिक से आप सीखिए प्रश्नावली 8A के प्रश्नों को हल करना। कैसे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका है प्रश्नावली 8A। चलिए देखिए, एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से समझिए और इसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए। क्लियर है? तो आपका पहला जो प्रश्न है 8A प्रश्नावली 8A का जो पहला प्रश्न है, इसमें है एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी हो तो साइन A कॉस A tan A के मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? इसमें स्पष्ट कहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B कितना है, आपका कोण B जो दिया है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम इमेज बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं इमेज। ये एक त्रिभुज दिया है ABC, इसके शीर्ष हैं जिसमें कोण B कितना दिया है 90 डिग्री। क्लियर? AB का मान दिया है 5 cm, यहाँ पर हम लिख देंगे 5 cm। BC का मान दिया है 12 cm, यहाँ पे लिख देंगे हम 12 cm। और हमसे पूछा गया है साइन A कॉस A tan A का, अर्थात कोण A के तीनों साइन कॉस tan पूछे गए हैं। तो इसको जिस कोण को पूछता है उसके लिए यहाँ पर ऐसे सिंबल बना देते हैं, ऐसे इस प्रकार कर देते हैं। क्लियर? ये कोण A को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोण A के लिए हम कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम कोण A के लिए लंब आपका हुआ BC, आधार हुआ AB और कर्ण आपके लिए यहाँ पे अभी नहीं पता है, आपके लिए कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए ऐसे लिखते हैं समकोण त्रिभुज। कैसे लिखेंगे हम, एकदम बेसिक से समझिए इसको। समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा, कोण A के लिए, किस कोण के लिए आपको लिखना होगा, किस कोण के लिए आप दे रहे हैं। तो कोण A के लिए यहाँ ऐसे लिखेंगे हम लंब बराबर, लंब कितना दिया है, लंब कोष्ठक में क्या लिख सकते हैं BC, लंब BC बराबर कितना दिया है आपका, ये दिया है 12 cm। और आधार दिया है ना, आधार यहाँ पे क्या है, आधार दिया है आपका AB, तो आधार कितना दिया है आपका ये 5 cm। लंब BC बराबर 12 cm, आधार AB बराबर 5 cm। तो यहाँ से नीचे लिख लेंगे हम, तो इसलिए कर्ण, और कर्ण कौन सा आपका AC है, तो कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, आपको हम रूल लिखवाए थे, यहाँ पे आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि ये पहला प्रश्न है तो इसमें आप हिंदी लिखिए और अगले प्रश्नों में हिंदी को नहीं बल्कि सिंबल का यूज करेंगे। तो कर्ण AC कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से कर्ण AC बराबर आपका हो जाएगा, रूट में इसको हल करेंगे, हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर। 12 का वर्ग 144 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। इसको जब आप हल करेंगे आ जाएगा 169 का वर्गमूल होगा 13, इस प्रकार 13 cm आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो हमें लंब, आधार और कर्ण कोण A के लिए तीनों मिल गया है। तो यहाँ कितना आ गया आपका 13 cm, हमने वहाँ पे लिख दिया है। अब नीचे लिख सकते हैं, इसलिए साइन A पूछा है आपसे, यहाँ पर पूछा गया है कॉस A पूछा गया है, और एक और पूछा है tan A, अर्थात तीनों मूल त्रिकोणमितीय अनुपात को पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन A बराबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कितना होता है, लंब बटे कर्ण। क्लियर? तो जरा देखिए लंब कितना है, लंब दिया आपका 12 cm, तो 12 cm यहाँ पुट कर देंगे। कर्ण कितना आया आपका, यहाँ पे आया है 13 cm। तो इस प्रकार cm से cm कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा कितना 12/13 आंसर। ध्यान दीजिएगा,
त्रिकोणमितीय अनुपात एक शुद्ध अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सीएम सीएम जो भी है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार 12/13 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो सीएम से सीएम को काटेंगे नहीं, बस इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर? तो ऐसे इसको लिखा जाएगा। इसी प्रकार कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस ए का हमने फार्मूला बताया था, कॉस के लिए क्या होता है? आधार बटे होता है कर्ल। क्लियर? आधार कितना दिया है? आधार अभी यहाँ लिखा गया है 5 cm है, यहाँ 5 cm है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 5 cm। कर्ण कितना लाया गया है? 13 cm है। तो cm से cm हो जाएगा कैंसिल। कितना आ गया आपका? 5/13 आपका हो गया है ये आंसर। काटेंगे नहीं, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। tan ए बराबर हमने आपको बताया है tan के लिए क्या होता है? लंब बटे होता है आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब बताइए लंब कितना आया है? लंब है 12 दिया हुआ है, तो 12 cm हो जाएगा। आधार कितना दिया है? 5 cm। तो cm से cm हो जाएगा कैंसिल। कितना बचेगा आपका? 12/5। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का हल आपके सामने यहाँ पर है। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। दिया है एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है और AB बराबर 5 cm दिया है, BC बराबर दिया है 12 cm। तो हमसे कहा है आप निकालिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए निकालिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे ABC जिसमें कोण B समकोण है। क्लियर? कोण A के लिए कहा गया है तो हम ऐसे मार्क कर देंगे, इसे लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में जो त्रिभुज दिया रहेगा उसको ऐसे लिखेंगे, और जिस कोण के लिए कहा है कोण A के लिए लिख लेंगे। तो कोण A के लिए लंब, इसके लिए लंब कौन होगा? ये 12 cm वाला होगा। लंब BC बराबर 12 cm लिखा, और इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा AC। कर्ण अभी तो बाद में लिखेंगे, कर्ण AC देखिए यहाँ लिखे हैं, लेकिन पहले जो ज्ञात रहता है उसको लिखते हैं। तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, तो आधार आपका होगा AB। यहाँ लिख लिए आधार AB। इस प्रकार 12 cm लंब, आधार 5 cm। कर्ण का रूल, कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का दिया है 12, आधार दिया है 5। इसको हल करने पर 169 रूट में आ रहा है, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। इस प्रकार मात्रक cm दिया तो मात्रक cm हो जाएगा 13 cm। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब और कर्ण का मान रखेंगे, 12/13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि cm से cm कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे कट नहीं करेंगे। ठीक है, मात्रक से उसे डिवाइड हो जाएगा वो। कॉस ए का आधार बटे कर्ण है, हमने उसको रखा 5/13 आया। tan ए का लंब बटे आधार होता है 12 cm बटे 5 cm, 12/5 आ गया। तो याद रखिएगा नोट में, त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, और कोई भी जो शुद्ध अनुपात होगा उसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे अपर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, उसी प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर? अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? सेम इसी प्रकार लगाना है, और आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर है 2, प्रश्न संख्या 2 को हम हल करते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या पहले 2 क्या कहता है? त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 cm तथा BC बराबर 3 cm और CA बराबर 5 सेमी हो, तो साइन A tan A और कॉस C कॉट C के मान ज्ञात करना है। यहाँ पर अब 2 बार साइन और tan कोण A के लिए निकालना है, और कॉस और कॉट कोण C के लिए निकालना है। तो हम प्रत्येक कोण के लिए अलग अलग लंबकर्ण निकालेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोण A के लिए। अब इसका इमेज हम थोड़ा साइड में यहाँ बना लेते हैं। कोण A के लिए पहले इमेज ही बना लेते हैं, तब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका इमेज बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर है A कोण, कोण B है, कोण C है। यहाँ पे शीर्ष ABC है, लेकिन ये कोण आपका ये है। यहाँ पे आपका ये समकोण दिया है। कोण A के लिए हमें निकालना है, तो पहले कोण A के लिए जब लिख रहे हैं तो पहले कोण A को ऐसे मार्क करते हैं। कोण A के लिए ध्यान दीजिएगा, कोण A के लिए लंब क्या होगा आपको ध्यान देना है। कोण A के लिए लंब बराबर यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर, और यहाँ पे लिख लेंगे हम कर्ण बराबर। क्लियर? तो सबसे पहले जो दिया है उसको दर्शाना भी तो जरूरी है। AB का मान दिया है 4 cm, BC का मान दिया है 3 cm, और CA अर्थात AC का मान दिया है 5 cm। ये पूरा दे दिया है। तो कोण A के लिए लंब कौन होगा? इसके सामने वाला भुजा BC क्या होगा? इसके सामने वाला BC होगा लंब। तो लंब बराबर ये BC बराबर कितना हुआ है? 3 cm।
ध्यान दीजिएगा, लंब कोष्ठक में BC भी आप लिख सकते हैं, इसको लंब कोष्ठक में BC भी लिख सकते हैं, या यदि आप न लिखें तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने एक सवाल आपको बता दिया है। अब एक सवाल उस टाइप से आप जब सीख लिए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार वैसे करें, तो सीधे आप लंब बराबर लिखिए। इसके सामने वाला लंब कौन होगा? 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3 cm। अब इसके सामने वाला कर्ण होगा 5 cm, तो पहले यहाँ कर्ण हम 5 cm कर लेते हैं। शेष जो भुजा बचा अर्थात AB, यही क्या हो गया आपका? आधार हो गया है, तो यहाँ पे लिख लिए हैं। तो नीचे लिख लेंगे हम यहाँ पे, इसलिए आपसे पूछा है साइन A tan A, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए साइन A बराबर, तो साइन A बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, लंब बटे कितना होता है? कर्ण होता है। तो लंब बटे जब कर्ण होता है, लंब का मान कितना दिया है? 3 cm दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया है? 5 cm दिया है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3/5 हो जाएगा आंसर। उन्हें पूछा है tan A, तो tan A बराबर क्या होता है? आपको लिखवाया गया है लंब बटे कितना होता है? आधार। लंब बटे आधार, तो लंब कितना आया है? यहाँ देख सकते हैं लंब 3 cm दिया है, आधार कितना दिया है? नीचे 4 cm दिया है। तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा आपका? 3/4 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार आपका अभी एक हुआ। अभी हमें पुनः और आना है, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि कोण C के लिए भी बोला है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसे पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः कोण C के लिए। यहाँ पे पुनः लिखेंगे क्योंकि इसमें डबल कर दिया है। कोण C के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर लंब लिखेंगे हम एक बार, लंब बराबर, चलिए कर्ण पहले लिखते हैं, कर्ण बराबर, और यहाँ लिख लेते हैं आधार बराबर। बस पहला दूसरा सवाल थोड़ा ऐसे बड़ा में लगाएंगे, बाकी और सब सिंबल यूज करेंगे। क्लियर? तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और तो ध्यान दीजिएगा, इस कोण C के लिए, कोण C के लिए सामने वाला क्या होगा? लंब कितना हो जाएगा आपका? 4 cm। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कोण के लिए लंब और आधार बदल जाता है, लेकिन जो कर्ण होता है वो सेम रहता है। तो कोण C के सामने वाला कौन होगा? लंब 4 होगा, 4 cm लिखा हमने। इसके सामने वाला 90 वाला कर्ण होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 5 cm। तो शेष दोनों भुजा बचा, क्या बचा आपका? आधार। तो आधार क्या बचा आपका? BC अर्थात 3 cm हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? cos C और cot C पूछा गया है, तो नीचे हम लिख लेंगे, इसलिए cos C बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos C बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना लिखा गया है यहाँ पर? 3 cm है, तो 3 cm बटे कर्ण का मान दिया है आप यहाँ पर 5 cm, तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 5। क्यों हो जाएगा? cm से cm कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको हम कैंसिल करेंगे नहीं। क्लियर? अब पुनः पूछा गया है cot C, तो cot C बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आधार बटे कितना हो जाएगा? लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। क्लियर? आधार कितना दिया है? आधार दिया है 3 cm, तो 3 cm यहाँ लिख देंगे, और लंब कितना दिया है? 4 cm, तो लंब यहाँ लिख देंगे 4 cm। cm से cm हो जाएगा कैंसिल, बट करेंगे नहीं। इस प्रकार 3/4 हो गया आपका आंसर। तो आपने देखा, जैसे हमने पहला सवाल लगाया उसी प्रकार हमने दूसरा भी वैसे लगाया, और इसमें पहले का डबल दिया है दूसरा। क्यों? इसमें 2 कोण का पूछा है, पुनः 2 कोण का और पूछा है। तो प्रश्नों को ऐसे ही हल करते हैं। प्रत्येक कोण के लिए लंब और आधार बदलता है, लेकिन कर्ण सदैव सेम रहता है, वही रहता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 और 2 हुआ कंप्लीट। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्लियर? अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? इसमें भी वही काम है। देखिएगा, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, PQ बराबर √3, PR बराबर 1 और QR बराबर केवल 2 हो, तो साइन Q, cos Q, tan R, sin R के मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो इसमें भी वही काम करेंगे। प्रश्न संख्या 3 को देखिए हल करते हैं आपके सामने, ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेंगे ऐसे डायग्राम। क्लियर? यहाँ पर बोला है P समकोण है, तो P को हम यहाँ कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं Q, यहाँ पे कर देते हैं R। P को समकोण हमने बना दिया। PQ कितना दिया है? √3 दिया। मात्रक नहीं लिखा है, मात्रक नहीं लिखेंगे। मात्रक नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। PR का मान कितना दिया है? 1 दिया है, और QR का मान दिया है 2। इस प्रकार जो दिया था वो पूरा हुआ। पहले साइन Q cos Q का पूछा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कोण Q के लिए। देखिए, ध्यान से लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। जब आप इसको रिवीजन करिएगा तो थोड़ा शॉर्ट में लिखिएगा, और अभी तो आपको पहली बार सीख रहे हैं तो थोड़ा आराम से लिखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, आपको आ जाएगा। तो कोण Q के लिए ध्यान दीजिएगा, लंब बराबर क्या होगा? यहाँ से कर्ण बराबर क्या होगा? और आधार बराबर क्या होगा? एकदम मन लगाकर देखिए।
तो कोण क्यू के लिए आपका कोण क्यू है, इसके सामने वाला लंब पी आर होगा, तो मान कितना दिया है 1। 90 इसके सामने वाला कर्ण होगा क्यू आर, दिया है 2। शेष 2 हो गया जब पूरा, तो बचा कौन है शेष, ये लंब हो गया इसके लिए 1, कर्ण हो गया 2, तो बचा क्या है, पी क्यू आधार है, ये कितना दिया है √3। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए हमसे क्या पूछा गया है, कहा गया लगाने के लिए साइन क्यू कास क्यू, तो इसलिए कितना हो जाएगा साइन क्यू बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, कितना होता है लंब बटे कर्ण। क्लियर। तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है 1, कर्ण दिया है 2, इस प्रकार लिख देंगे ऐसे। और आपसे पुनः पूछा गया है कॉस क्यू बराबर, तो ये कितना होता है आधार बटे कर्ण, कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो इस प्रकार हम आधार यहाँ पे देख लेंगे, आधार कितना दिया है √3 दिया है, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है 2। इस प्रकार आपका प्रश्न, आपका हल यहाँ पे संभव हुआ। अभी तो केवल साइन क्यू कॉस क्यू का है। अब हम यहाँ इसके बाद तुरंत यहाँ लिखेंगे, इसके बाद यहाँ जाएंगे पुनः कोण आर के लिए पूछा है ना, यहाँ लिखेंगे पुनः कोण आर के लिए, पुनः कोण आर के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पुनः लिखा जाएगा आर के लिए लंब दूसरा होगा, कर्ण इसके लिए वही रहेगा, और आधार क्या होगा, आधार भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोण आर के लिए, इस कोण के लिए लंब कौन होगा पी क्यू, अर्थात √3 हम यहाँ पुट कर लेंगे। इसके सामने वाला कर्ण वही सेम रह जाएगा, 2 ही होगा। और जब आपका ये लंब यहाँ, लंब ये वाला हो गया, कर्ण ये वाला हो गया, बचा कौन केवल पी आर, आधार बचा पी आर, कितना दिया है 1, कितना दिया है 1, ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, 1 है ये। अब क्या पूछा गया है, tan r और sin r का पूछा है, तो नीचे लिख लेंगे हम, इसलिए tan r बराबर ये कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कितना हो जाएगा, सॉरी लंब बटे आधार होगा, कर्ण नहीं होगा। क्लियर, लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया है √3 दिया है, आधार कितना दिया है, यहाँ पर आधार दिया है 1, तो √3 बटे 1 लिखा है, √3 ही लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपसे पुनः पूछा गया है साइन आर, बताना है आपको ना साइन आर, तो साइन आर बराबर क्या होगा, यहाँ पे लंब बटे कर्ण इसका होता है फार्मूला, तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे। लंब का मान कितना दिया है √3 दिया है, कर्ण का मान दिया है 2, इस प्रकार आपका √3/2 हो गया आंसर। तो मैंने 1 2 3 बारी बारी से आपको बताया, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। जिन प्रश्नों में 2-2 कोण दिया हो उसमें अलग अलग लंब कर्ण आधार लिख लीजिए एक बार। क्यों, यदि आप शॉर्टकट करेंगे तो शॉर्ट करने के चक्कर में, जल्दी हल करने के चक्कर में प्रश्न को गलत कर देंगे, इसलिए थोड़ा आराम से उसको हल करिए ताकि प्रश्न सही से आपका हल हो जाए। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से आप लोग सुनिए, समझिए और लिखिए। प्रश्न संख्या 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 4 में क्या बोला गया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24, तो साइन B, tan B और cos A के मान ज्ञात कीजिए। अब इन प्रश्नों में हम शॉर्टकट संक्षिप्त यूज करेंगे प्रतीक। तो सबसे पहले क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे क्या बनाएंगे, त्रिभुज, जिसमें यहाँ पर हम सबसे पहले C यहाँ बोला है ना समकोण है, दर्शा देंगे। यहाँ पे लेंगे A और यहाँ पे लेंगे हम B, इस प्रकार ABC। कोशिश करिए सबसे पहले कोण C जो समकोण है उसे दर्शाइए, बाकी सीरीज में कोण सीरीज में करिएगा। ABC हो गया, क्लियर। तो अब 2 बार पूछा गया ना, जो मान क्या दिया है, AB का मान दिया है 26, AB का मान कितना दिया है 26, AC का मान कितना दिया है, ये दिया है 10, और BC का मान दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AB का मान कितना दिया है 26 दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा ध्यान से लिखे नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में ABC समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C दिया है समकोण है, भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो, तो साइन B, tan B और cos A का मान पूछा गया है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, ऐसे समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C समकोण है, हमने बनाया। AB का मान दिया है 26, 26 दर्शा देंगे, AC का मान दिया है 10 दर्शा देंगे, और BC का मान दिया है 24, हम ऐसे दर्शा देंगे। क्लियर। अब साइन B, 2 बार साइन B और tan B पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे हम कोण B के लिए। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर,
कोण बी के लिए। तो कोण बी के लिए यहाँ लिख लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं आप, यानी लंब P बराबर, कर्ण H बराबर और आधार B बराबर। आप चाहें तो स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो P बराबर यानी लंब कितना होगा, कोण B के लिए लंब कौन होगा, आपका होगा 10। कर्ण कौन होगा, इसके सामने वाला 26 हो जाएगा। आधार कौन होगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा 24। तो इसलिए क्या पूछा है, साइन बी टेन बी। तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम, साइन बी बराबर, और पुनः यहाँ पे बोला है टेन बी भी निकालना है, तो टेन बी बराबर। ध्यान दीजिएगा, या तो आप इसको स्मॉल में लिख लीजिएगा ऐसे, P या कैपिटल P बराबर, H या बड़का H बराबर, और B या कैपिटल B बराबर। क्लियर। तो कोशिश करिए स्मॉल, क्योंकि देखिए यहाँ B सिंबल, B कोड दिया है ना, तो B का इस्तेमाल करना नहीं सही है, स्मॉल लेटर का यूज कर लेते हैं। तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा, आधा लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात P बाई हम क्या लिख लेंगे, H। P का मान कितना दिया है, P का मान दिया है 10, तो हम 10 बटे कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 26, 10 बटे 26 करेंगे और ये कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 13 दूना 26, तो 5 बटे 13। इस प्रकार आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। यहाँ पर टेन बी बराबर क्या होता है, आपको हमने बताया है लंब बटे आधार। तो लंब अर्थात P, आधार मतलब B, बेस, परपेंडिकुलर मीन्स लंब और बेस मीन्स आधार। तो P बाई B करेंगे। P का वैल्यू कितना दिया है 10, बेस कितना दिया है 24। इसको जब हल करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 से इसको 2 बरैया में 24, 5 बटे 12 आपका हो गया यहाँ पे आंसर। क्लियर। अब हम पुनः आ जाएंगे, पुनः एक बार और बोला हमसे कॉस ए का निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम कोण ए के लिए, कोण ए के लिए एक बार लिख लीजिए इसको, यहाँ पे P बराबर, H बराबर और B बराबर। कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, कोण ए के लिए लंब आपका होगा BC, अर्थात हो जाएगा 24। हाइपोटेन्यूज आपका यही होगा 26, बेस कितना होगा यहाँ पर 10, कोण ए के लिए यही बेस हो जाएगा। तो इसलिए हमसे क्या पूछा है निकालने के लिए कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार मीन्स बेस, कर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूज, अर्थात B बाई H। B का वैल्यू कितना दिया है 10, हाइपोटेन्यूज कितना दिया कर्ण 26, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 5 10 और 2 तिरैया में 26, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 13। ये काटने का काम यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके मैसा इसका 2 होगा, मैसा से डिवाइड करेंगे, काटने का मतलब उसके मैसा से भाग देना होता है। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पर साइन बी, टेन बी और कॉस ए आपके सामने हल दिया गया है। तो आप इसको आराम से आप लगा सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 और 6 भी ऐसे सेम लगाना है। प्रश्न संख्या 5 में भी साइन ए टेन सी पूछा गया है, कॉस पी टेन पी कॉस आर पूछा गया है। यदि आप चाहें तो मैंने आपको 4 प्रश्न बताया, शेष 2 प्रश्न आप इसे हल कर सकते हैं। क्लियर। हल कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।